वो आदमी शस्त्र लेकर आता ही होगा। इससे पहले किसी फिरंग की नजर पड़े, मुझे जल्द से जल्द सामान लेकर निकलना होगा यहाँ से। नमस्कार। आप जगबंधु जी की पत्नी हैं कल्याणी जी? जी। मुझे महाराज मुकुंद ने भेजा है विद्रोह में मदद करने के लिए, और ये शस्त्र भेजे हैं उन्होंने। ठीक है, चलिए मेरे साथ। हिलना मत, हथियार नीचे रखो, नीचे रखो। हाथ ऊपर और नीचे बैठो। नीचे बैठो। तुम्हें अब तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखना होगा। भूखी मत रहना, समय समय पर खाना खाया करो, ठीक है? प्रणाम आज्ञा। बक्सी जी ने आप दोनों के लिए ये चिट्ठी भेजी है। जाओ। जी। प्रणाम माँ। ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ ताकि योजना में होने वाले बदलाव के बारे में आपको जानकारी दे सकूं। हमने पूरी पहुंचकर फिरंगियों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया है। आज हम अपना पहला वार करने वाले हैं। पुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यालय पर हमला बोलकर फिरंगियों के खिलाफ हमारी जीत की ये शुरुआत होगी, ऐसी आशा करता हूँ। मैं आपका और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद चाहता हूँ। आपका बक्सी जगबंधु। मैंने कहा था ना, ये नन्ही सी जान भी विद्रोह चाहती है, तो बस उसके पिता ने छेड़ ही दिया विद्रोह। ये शुभ संकेत है जो तुम्हारी होने वाली संतान ने हमें पहले ही दे दिया था। ये चिट्ठी मैं अभी के अभी भगवान के चरणों में रखकर आती हूँ। तुम यहाँ? तुम्हें मैंने उपग्रह में रहने के लिए कहा था, फिर यहाँ कैसे आ गए? इन्हें मैं लेकर आई हूँ। माँ, आप क्यों नहीं राधा? यही तो सही समय है गदाधर जी का अपने घर, अपने परिवार के साथ होने का। कल्याणी और जमाई जी ने मिलकर पुरी में विद्रोह कर दिया है। ऐसे में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस घर को सुरक्षा की जरूरत है, इसीलिए पूरे परिवार को एक दूसरे के पास होना चाहिए। और फिर सारे स्त्रियों के बीच एक पुरुष होगा तो सबको हिम्मत भी बनी रहेगी, है ना समधन जी? इस घर की सुरक्षा को किसी पुरुष की नहीं, एक भरोसेमंद इंसान की जरूरत है, फिर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। और गदाधर की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। तुम खुद यहां से चले जाओ, नहीं तो सैनिकों से कहकर मुझे तुम्हें यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। वो आदमी कहाँ है जो ये पेपर्स कलकत्ता ले जाने वाला था? सर, ये रहा वो आदमी। तुम ही हो वो संदेशवाहक, पर तुमने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? वो कपड़ा हटाओ अपने चेहरे से। सुना नहीं तुमने? तुम जानते नहीं हम उन इंडियंस के साथ क्या करते हैं जो हमारी बात नहीं मानते। पकड़ो इसे। बहुत मनमानी कर ली तुम फिरंगियों ने हम हिंदुस्तानियों के साथ। अब समय आया है हिसाब चुकता करने का।
चोट जो तुमने मासूमों की जान लेकर उनके परिवारों को दी है, उन्हें बाहर भेजकर इस पूरे कार्यालय को आग लगा दो। कोना कोना राख हो जाना चाहिए। ये आपको हो क्या गया है समधन जी? आप भूल गई जमाई जी गदाधर को खुद इस घर में लेकर आए थे, जबकि वो जानते थे कि इन्होंने क्या क्या किया है, लेकिन फिर भी जमाई जी ने इन्हें एक और मौका दिया। फिर आप कैसे? बक्सी जी ने जो किया उनके पीछे उनके कारण होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो किया वो सही था। मैं माँ की बात से सहमत हूँ, इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, फिर राधा भी यहाँ नहीं रहेगी। ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ। जिस घर में हमेशा सुरक्षा का डर लगा रहे, ऐसे घर में मैं अपनी बच्ची को कैसे रहने दे सकती हूँ, और वो भी तब जब वो माँ बनने वाली है? नहीं। आप जानती हैं दादा मुझे यहाँ वापस क्यों लेके आए थे? क्योंकि हम दोनों मिलकर ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अब समय आ चुका है एक साथ मिलकर उन फिरंगियों के खिलाफ खड़े होने का समय। दादा ने मुझे एहसास दिलाया कि मैंने कितना कितना कुछ गलत किया। आप चाहें तो उनसे पूछ लें। उन्होंने मुझे सिर्फ माफ ही नहीं किया, बल्कि मुझे सही रास्ता दिखाया माँ। और माँ, जिस तरह एक छोटा इंसान कभी भी किसी का भी विश्वास तोड़ सकता है, उसी तरह एक सच्चा इंसान खुद टूट जाता है जब उसके सच पर किसी को विश्वास ना हो। मुझे टूटने मत दीजिए। तिलोत्तमा कहाँ है? वो अपने माता पिता के घर चली गई, लेकिन मैं यही रहना चाहता हूं आप सबके साथ। ठीक है, लेकिन मेरी नजर रहेगी तुम पर, ये जानते हो तुम। आप जानते हैं मैं आपको इस घर में क्यों लेकर आई हूं, ताकि आप राधा की कुछ मदद कर सकें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं समधन जी से कहकर आपको यहां से बाहर भी निकलवा सकती हूँ। ये याद रखिएगा। इस पंतरा का सहारा लेके मैं इस घर में तो आ चुका हूं, लेकिन अब मुझे कुछ और करना होगा, जिससे कल्याणी, जगबंधु और राधा भाभी तीनों अपना सामान बांधे और यहाँ से निकले। What? ये कैसे हो सकता है? यस सर, जगबंधु ने रोडंग के पाइकाओं के साथ मिलकर हमारे पूरे ऑफिस में आग लगा दी, और एक खबर और मिली है कि कल्याणी को पूरी बॉर्डर के पास हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। सर, आप ऑर्डर दें तो जगबंधु और कल्याणी को मारने के लिए अपने आदमी भेज दूं? नो 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 नो, हमें आज रात तक का इंतजार करना होगा। एक बार हमारे सिपाही यहाँ आ जाने दो। जगबंधु ने हमारे दफ्तर में आग लगाई है, इसका बदला तो हम उससे सूद समेत लेंगे। लिसन, गदाधर को इन्फॉर्म करो कि जगबंधु ने विद्रोह के लिए हथियारों का इंतजाम कर लिया है और उसे रोडांग में छिपाने की कोशिश करेगा। तो जितनी जल्दी हो सके गदाधर से कहो कि उन हथियारों की जगह का पता लगाए और उन्हें नष्ट कर दे। जाओ। अब तक
तो बक्सी जी ने फिरंगियों के कार्यालय पे हमला बोल दिया होगा। कोई खबर ही नहीं आई उनकी। अरे हाँ, उन्होंने तो संदेश भेजा था मेरे लिए, पढ़ लेती हूँ। राधा, मैं और कल्याणी इतनी बड़ी लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते। तुम्हारा साथ चाहिए हमें। आप वहां पुरी में और मैं यहाँ रोडंग में। मैं मदद करना चाहती हूँ, पर कैसे? मदद जो है वो सिर्फ मैदान में उतर कर ही नहीं हो सकती। यहाँ रोडंग में रहकर भी तुम हमारी मदद कर सकती हो राधा। विद्रोह को बल दे सकती हो और मजबूत बना सकती हो। इतने सालों से तुम मेरी ताकत बन के रही हो, हिम्मत दी है, और तुम्हारी इस हिम्मत के बिना मैं इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता हूं। तो फिर आप ही बताइए बक्सी जी, मुझे क्या करना होगा? सही समय की प्रतीक्षा। कब मदद करनी है, कैसे करनी है, ये सब पता चल जाएगा तुम्हें। तुम्हारा साथ चाहिए मुझे, बस ये भूलना मत। आज्ञा। आइए। आपके लिए कुछ सामान है इसमें। यहाँ रख दीजिए। एक पत्र भी है साथ में। ठीक अच्छे, जान दो। आज्ञा। राधा दीदी, बक्सी जी ने आप तक ये शस्त्र पहुंचाने के लिए कहा है, जिन्हें आपको सबकी नजर से बचा कर रखना है। और बक्सी जी को पूरा भरोसा है आप इन्हें सुरक्षित रख सकेंगी। आपकी कल्याणी चतुर्मणि। इस लड़ाई के लिए दूर रहकर जो भी कर सकती हूँ मैं करूंगी। आप भरोसा रखिए मुझ पर बक्सी जी। क्या कल्याणी और जगबंधु ने एक बड़े विद्रोह के लिए हथियारों का इंतजाम किया है, और हो सकता है कि उसे उन्होंने रोडंग में ही कहीं छुपाया है। तुम्हें कैसे भी उनका पता लगाना होगा, और इससे पहले कि वो हथियार इन दोनों की ताकत और बढ़ा दें, तुम्हें उन सारे हथियारों को अपने कब्जे में लेना होगा। नहीं, मैं जगबंधु को इस विद्रोह का अंजाम नहीं लेने दूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।